लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर बशीर अहमद खान ने किया पुंछ का दौरा। डाकबंगला पुंछ में किया गया मीटिंग का आयोजन। तमाम जिला प्रशासन के अधिकारी थे मौजूद। उसके बाद जो जितनी भी रेवोल्यूशन ऑफ पावर हुई है और जो आपको पावर दी गई है उसका सही इस्तेमाल करना और उसको अच्छी तरह बखूबी निभाना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और उसके लिए ये जरूरी है। सकलैन तारिक की वॉलीबॉल इंडिया की टीम में सिलेक्शन होने पर शहीद डीएसपी मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब की ओर से किया गया कार्यक्रम का आयोजन। ये थी पुंछ के लिए बड़ी गर्व की बात। गुरु थे। आज भी स्पोर्ट्स के कोचेस का जो सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है ना, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे दिया जाता है। और अच्छे स्पोर्ट्समैन को जो अवार्ड दिया जाता है वो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ये सुना है आपने या नहीं? गुरु द्रोणाचार्य के शागिर्द थे अर्जुन। वो गुरु और वो शागिर्द कितने अहम हैं कि कोच का जो सबसे बड़ा अवार्ड है उसी गुरु के नाम पे है। सबसे अच्छे खिलाड़ी का जो अवार्ड है उसी शागिर्द के नाम पे है। उसकी एक बात सुनाता हूं आपको कि क्या वजह थी कि गुरु द्रोणाचार्य सिर्फ एक अर्जुन पैदा कर सके। क्या गुरु द्रोणाचार्य की कोशिश थी? हमारे द्रोणाचार्य यहाँ तारक भाई हैं। होता यह है कि गुरु द्रोणाचार्य जब इसी तरह आप जैसे बच्चे जो उनके पास सीख रहे थे धनुर्विद्या, उसमें भीम जैसे लोग भी थे, उसमें हम जो मर्जी चाहे कहें दुर्योधन जैसे योद्धा भी थे, लेकिन अर्जुन क्यों एक्सेल करता है महाभारत हमें बताती है। महाभारत ये बताती है कि गुरु द्रोणाचार्य ने सबको जब तालीम मुकम्मल हुई ना बच्चों, सबको इकट्ठा किया, एक टेस्ट लिया। हमारे जैसे इम्तहान होता है ना लिखने का, हम इधर भी झांक के देख लेते हैं, उधर भी गुरु द्रोणाचार्य ने कहा जैसे हमारे आप पेड़ देख रहे हैं ना, उन्होंने कहा बच्चों के वो देखो सामने पेड़ की शाख पे एक परिंदा बैठा हुआ है, आपने अपनी तीर का निशाना उस परिंदे को बनाना है। इस कार्यक्रम के हवाले से शहीद डीएसपी मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब के चेयरमैन मोहम्मद तारिक खान ने पूंछताछ के नुमाइंदे को दी जानकारी। देखिए, मैं जैसा कि आप कह रहे हैं कि सकलैन तारिक के फादर होने के नाते किसी भी वालिद के लिए बड़ी फ़ख्र की बात होती है कि उसका बच्चा अगर कहीं एक्सेल करता है तो फिर हिंदुस्तान जैसे मुल्क, जो कि मैंने कभी भी हिंदुस्तान को मुल्क नहीं समझा, क्योंकि हिंदुस्तान अपने आप में ही एक दुनिया है। हिंदुस्तान एक पूरी दुनिया है और उसमें जैसा कि आपको पता है उसकी आबादी भी कितनी है, लेकिन जितना टैलेंट हिंदुस्तान के अंदर है उसमें से मैं बिलखुसूस कहूँगा जो सिलेक्शन कमेटी है उसका बड़ा एक रोल रहता है। और सकलैन की अगर सिलेक्शन हुई है तो ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। बिलखुसूस मैं अपने हमारे लिए तो है ही है, लेकिन हमारे पुंछ का नाम जो है वो बहुत दूर तक गया। जैसा कि पुंछ पहले ही शायरों और बड़े बड़े अदीबों और लिटरेचर के लोगों से जाना जाता है, और इस बार मैं कहूँगा कि आने वाले दिनों में सकलैन के नाम से भी पुंछ जो है वो जाना जाएगा। कल काजीमोड़ा में रोड निकाले जाने पर वहां के मुकामी लोगों ने किया नाराजगी का इजहार और लगाया इल्जाम कि बिना उनकी अनुमति के उनकी मक्की की फसल को पहुंचाया गया नुकसान। एसीआर पुंछ और तहसीलदार हवेली ने वहां का किया दौरा और लिया जायजा।
बहुत बुरी हुई हमारे साथ। हमारी ज़मीन में फसल मार बहुत आई। पुलिस आई है, लेडी पुलिस आई है, डीएसपी साहब आए हैं, पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार, इतनी पुलिस ही को 200 बंदा सी पुलिस ही। तो मेरी ज़मीन फसल मार की थी ने पटवारी तो तहसीलदार की प्लाटा वाले को पैसे खा के रिश्वत उन्होंने मेरी फसल मार करके उठो रोड कड्डी ले गए। सीमा पर एक जैद की देखभाल कर रही है भारतीय सेना। लोगों ने किया शुक्रिया अदा। लास्ट कोने में है, अलसी रेंज के पास है। यहाँ पे हम सिविल कम आते हैं, भारतीय सेना ही आती है, ज्यादा यही देख रेख करती है। मानते तो हम ही अभी बड़े बड़े शक्ति वाले हैं, ये भी मानते, ये तो हमारे से ज्यादा मानते क्योंकि ये कोई दिन नहीं छोड़ते। हमने बीच में दिन छूट जाता है लेकिन ये दिन नहीं छोड़ेंगे। ये डेली रहते हैं यहाँ पे, सफाई सफाई करते हैं। वो मन्नत जो मानते हैं यहाँ पे पूरी हो जाती है, तो हम भी जो मन्नत मानते हैं वो यहाँ पे पूरी हो जाती है। बिल्कुल। जब यहाँ पे फायरिंग होती है तो उस समय कैसा यहाँ पे माहौल? फायरिंग अलग माहौल तो खराब होता है, लेकिन फिर भी क्या है कि ये पीर बाबा के सहारे से जीते। आज दिन तक हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पे आर्मी की सेना करती है, फौजी भारतीय सेना करती है। सुरंगकोट के पमरोट में 7 सितंबर को सैयद आफ्ताब शाह बुखारी का सालाना उर्स मुबारक बड़े हर्षो उल्लास के साथ मनाया गया। भारी तादाद में लोगों ने इस उर्स मुबारक में लिया हिस्सा। जनाब, मेरा नाम मुनाफ मलिक है। मैं राजौरी दरखाल से बिलोंग करता हूँ और लगभग पिछले 20 साल से इस ज़ियारत के ऊपर मैं आता हूँ। मेरे वालिदैन आते रहे, मेरे दादे दादा आते रहे, मेरी सारी नस्ल आती रही। मौलवी हबीबुल्लाह शाह साहब का न सिर्फ दरहाल वालों का या रजौरी वाला पुंजों में, जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश तक लोग फैज़ाब होते रहे। मौलवी हबीबुल्लाह शाह साहब नायब बगदाद थे, हैं और रहेंगे। डीडीसी मेंबर सुरंगकोट बी सोहेल मलिक ने आज जम्मू कश्मीर बैंक फजलाबाद से पीडब्ल्यूडी ऑफिस तक सड़क पर करवाई ब्लैक टॉपिंग। आप लोगों की तादाद से यही लोगों की अपील है कि इंशाल्लाह जहाँ तक काम का मसला है वहाँ हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा होगा, सब चीज़ें अच्छी होगी। हम कोई चीज़ की वो कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन रिक्वेस्ट ये है लोगों से कि आप जो है ज़रा गाड़ियों को थोड़ा ध्यान रखें ज़रा, क्योंकि ये तो रोड तो सबकी है, तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन सुरंगकोट की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ चीज़ों की जो है वो वज़ाहत करना चाहता हूँ। वो ये कि आज हमारे सुरंगकोट के जो हमने 10 मेंबरी एक कमेटी बनाई थी कंट्रैक्टर एसोसिएशन सुरंगकोट की, उन्होंने आज मुझे अनुरोध किया कि कदर भी जो है डिवीज़न के अंदर हमारे मुल्क में काम हो रहे हैं या कंट्रैक्टर कदर भी आपने आ रहे हैं, उसमें एक तो पहली बात यह है कि वो कम रेट पर टेंडर बन रहे हैं। सुरंगकोट में सुन्नी स्टूडेंट फेडरेशन की ओर से किया गया मीटिंग का आयोजन। भारी तादाद में स्टूडेंट्स ने लिया हिस्सा।
अल्लाह ताला पूरा सोसाइटी में काम कर रही है। आज भी शुरू चैप्टर के तमाम नौजवानों ने इकट्ठे होकर तमाम नौजवानों को बुलाया गया और यहाँ पर बच्चों को नौजवानों को अवेयरनेस दी गई कि यंग यूथ ऑफ द्रावा की ओर से किया गया मीटिंग का आयोजन शहराज मलिक को प्रेसिडेंट और पंकज वैद को चुना गया वाइस प्रेसिडेंट। का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे कहने पे हर वक्त यहाँ पहुँच जाते हैं। उसके बाद हमारे द्रावा की आज एक सोसाइटी बनाई गई जिसमें मुझे पूरी यूथ ने प्रेसिडेंट चुना है और वाइस प्रेसिडेंट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पंकज वैद को, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अजाज और मसरत जो है वो सेक्रेटरी चुने गए हैं। तो इस हवाले से हम और 20 कारकुन कम से कम हम और इस टीम में लाएंगे। 25 RR की ओर से साबजिया में लगाया गया मेडिकल कैंप जिसमें लोगों की जांच करके उनमें मुफ्त की गई दवाइयां तकसीम। अपनी तरफ से, अपने सावजिया अमाम की तरफ से और छंबर किनारी की तरफ से 25 RR का शुक्रिया तहे दिल से अदा करता हूँ। ये शाना बशाना हर वक्त अमाम का साथ देते हैं। इस वक्त यहाँ चापड़िया के अंदर जो LOC पे इन्होंने मेडिकल कैंप लगाया है, हर किस्म की सहूलियात यहाँ लोगों को दी जा रही है। हर किस्म के पेशेंट को चेक किया जा रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई दे रही है।